नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। शिमला के राजीव भवन में शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तौर पर रोहित ठाकुर ने आगामी चुनाव की रणनीति पर दूसरे दिन बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के जिला प्रभारी और प्रकोष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर तमाम प्रतिनिधियों के साथ रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी बीते 1 साल से कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनाव में चारों लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा की 9 सीटों पर भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। पिछले कल से हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 17 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष थे, समस्त हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रभारी थे उनकी बैठक रखी गई थी, जिसमें ओवरऑल जो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारी पार्टी की रणनीति तैयारियां होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात हुई। और उसके उपरांत आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे 4 अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो हमारे प्रकोष्ठ है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, योगदान रहता है, चाहे महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई, हमारे एससी सेल, हमारे पंचायती राज संगठन, इंटक, जितने भी हमारे एक्टिव प्रकोष्ठ है, सबके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के सिरमौर, सोलन और शिमला आज हमारी बैठक, जिसमें विस्तार से ये सारी रणनीति तय की गई। और निश्चित रूप से जो हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं कांग्रेस सरकार की, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की वर्किंग फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है और जो हमारा क्रम 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ था, 31 मार्च तक हमारा यही फाइनेंशियल ईयर। और इस 1 वर्ष की अवधि में, इस अल्प अवधि में जो कार्य हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए, इसमें तो हमारा ये मानना है, जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है, दूसरे दलों से विधायकों को तोड़ने की बात आती है, ये बहुत ही अनैतिक बात है। और जहां तक तो निर्दलीय विधायकों की बात आती है, उनका तो रेजिग्नेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। उन्होंने कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव में हराकर वो विधायक बने थे और 5 वर्ष की अवधि के लिए बने थे। वो हमारा ये आरोप है, कांग्रेस के विधायक दल का ये आरोप है कि जो उन्होंने ये रेजिग्नेशन किया है, ये दबाव में किया है, प्रेशर में किया है। ऊना के जिला मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश और संसदीय क्षेत्र चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। वहीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन, महामंत्री सिकंदर कुमार, बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने होने वाले लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जिताने का भी संकल्प लिया। खबर शिमला से है, जहां निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा आज बालूगंज थाने में हाजिर हुए। हालांकि अयोग्य फरार दिए जाने के बाद विधायक चैतन्य शर्मा के पिता थाने नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने आशीष शर्मा और आयोग को आयोग करार दिया था और विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन उन्हें जांच के सहयोग करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे। पहले 15 मार्च को थाने में उपस्थित होना था, लेकिन उस दिन आशीष शर्मा नहीं बल्कि इनके वकील थाने पहुंचे थे। वहीं आज यानी 29 मार्च को विधायक आशीष शर्मा बालूगंज थाना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि असली फैसला जनता की अदालत में होगा। महादेव की कृपा से सब ठीक होगा। यहीं पे आए थे बालूगंज थाने में, पुलिस विभाग ने बुलाया हुआ पूछताछ के लिए। अभी किन्हीं कारणवश इन्होंने कल का समय दिया है तो और आज शाम का समय दिया, तो शाम को आएंगे। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो भी होगा वो लोगों के अदालत में होगा और सबके समक्ष होगा, क्योंकि वे बेबुनियादी आरोप लगाए हुए हैं सरकार ने। और लेकिन कानून से बड़ी सरकार भी नहीं होती है, तो जो भी होगा महादेव की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से चलते।
शिमला फोरलेन निर्माण कार्य के चलते प्रभावित हो रही 3 पंचायतों शोघी, आनंदपुर और कोट पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान सभा के बैनर तले उपायुक्त अनुपम कश्यप से शिकायत की और 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बताया गया है कि फोरलेन निर्माण कार्यों में निर्माण कंपनियों की तरफ से अनियमितताएं बरती जा रही है, जिससे पंचायत में लोगों के जमीन के अलावा खेती योग्य भूमि भी खराब हो रही है। वहीं यह पेयजल स्रोत और रास्ते भी बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि उपायुक्त की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी। आज 3 ग्राम पंचायत शोघी, आनंदपुर और कोट के जो वहां के जो किसान ये जो 4 लेन बन रही है लास्ट फेज में क्यारी घाट से लेकर के कैथली घाट से ढली तक ये लगभग 27 किलोमीटर की, इससे जो किसान प्रभावित हो रहे हैं, तो ये 3 पंचायतें और मेरे साथ इस समय तीनों पंचायतों के ये जो प्रधान हैं, ये शोघी के, कोट के और आनंदपुर के, ये अपने सभी लोगों को और किसान सभा के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर डीसी महोदय के पास एक 9 सूत्रीय एक डिमांड चार्टर दिया है और डीसी साहब ने इसके ऊपर आश्वस्त किया है कि विद इन फ्यू डेज इसके ऊपर ठोस रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुद्दा ये है कि जो इस समय 2 कंपनियां इसके अंदर काम कर रही है, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय का ये लगभग जो कम से कम 2.25 महीने तक चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस समय व्यस्त है। तो ये सोचते हैं कि इस समय कोई रेगुलेटरी कोई इनके ऊपर चेक नहीं होगा, तो ये इस समय जो काम कर रहे हैं वो रात को भी कर रहे हैं। इन्होंने फ्लड लाइट्स लगाई हुई है और उसके माध्यम से जितनी भी डेब्रिज है वो लोगों के खेतों में, पानी के सोर्सेज के अंदर, घासनियों के अंदर जा रही है और सारी जमीन खराब हो रही है। एक्विजिशन अगर किसी की 1 बीघा हुई है तो उसमें कम से कम 2-3 बीघा एक्स्ट्रा जो इनकी जमीन है वो उसके अंदर खराब हो रही है। शिमला में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू राज्य कमेटी ने सीटू कार्यालय में बैठक की, जिसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, रमाकांत मिश्रा के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का भी आह्वान किया। वहीं विजेंद्र मेहरा, जगत राम, इंद्र सिंह और हिमी देवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मिड डे मील वर्कर्स को समय पर वेतन का भुगतान नहीं दिया जाता है। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर 7,000 रुपए वेतन की मांग की। वहीं साथ ही हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार और पंजाब सरकार की तर्ज पर 10 के बजाय 12 महीने का वेतन दिए जाने के साथ की कई मांगे की हैं। आज हमारी जो है शिमला में राज्य कमेटी की बैठक हुई। आज की बैठक में लगभग 50 वर्करों से ज्यादा वर्करों ने आज की बैठक में भाग लिया। आज की बैठक के प्रमुख मुद्दे हैं कि एक तो सरकार जो है पिछले 21-22 वर्षों से जो है मिड डे मील वर्करों को जो है नियमित नहीं कर रही है। आज यूनियन की माध्यम से हम मांग करते हैं कि मिड डे मील वर्कर को नियमित वर्कर का दर्जा दिया जाए। दूसरा, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि सरकार मिड डे मील योजना को जो है यदि चलाना चाहती है तो प्राइवेट हाथों में सरकार इसे देने की जो कोशिश कर रही है, यूनियन इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसे जो है निजी हाथों में ना दिया जाए और जिस तरह से 21 वर्षों से मिड डे मील स्कूलों में खाना बन रहा है, उसी तरह से जो है आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। विश्व भर में ईसाई समुदाय के लोगों की तरफ से गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। बताने की बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह ने शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। वहीं राजधानी शिमला के रिज मैदान में स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी गुड फ्राइडे मनाया गया। इस दौरान चर्च में मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं शिमला के क्राइस्ट चर्च की प्रीस्ट विनीता रॉय ने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ाया गया था और इसलिए लोग इस दिन को शो के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन प्रभु यीशु के शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। आज क्राइस्ट चर्च शिमला के अंदर गुड फ्राइडे की जो हमारी सर्विस है वो 12 से 3 बजे तक है
और गुड फ्राइडे की सर्विस हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन कलवरी के क्रूज पर इजराइल में जेरूसलम में मोरिया पर्वत के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान दिया था, पूरे मानव जाति को, पूरी ह्यूमैनिटी को पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए। और आज हम सब लोग 12 से 3 बजे जो यहाँ पर अपनी आराधना वर्शिप सर्विस करेंगे, उसमें सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे, हमारी पूरी कलीसिया के, और जो भी लोग इस इबादत में शामिल होना चाहते हैं। ये शांति का और प्रेम का संदेश खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूज पर से दिया, और इसी संदेश को आज कलीसिया भी धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पर हम लोग स्पेशली जो ट्रेडिशनल वे होता है वर्शिप सर्विस का, 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस, हम लोग उस पर आज मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, और उसके ऊपर ही हमारा ध्यान चिंतन आज का रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।